ऑपरेशन फैसल कामरान ने 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा बराए तावान और ज्यादती केस पे आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। उन्होंने पहली दफा वो पुलिस का मौकिफ जो है इस सारे केस में वो सामने रखा और पूरी केस डिटेल्स उन्होंने बयान की। और उन्होंने वो जो एक एसएचओ और मजिस्ट्रेट की कहानी चली थी उस पर भी बताया कि वो क्या मामला हुआ, उस पर उन्होंने माजरत की और कहा कि वो ऐसा नहीं था होना चाहिए, लेकिन वो क्यों हुआ। और फिर उसके अलावा वो जो लड़कियों के बाजियाबी का एक अभी मामला चल रहा है कि जो वो यासिर शामी साहब ने स्टोरी की कि वो लड़कियां कार हादसे के नतीजे में बाजियाब हुई और पुलिस वहां तक पहुंची, तो उन्होंने बताया कि वो क्या एक्चुअल स्टोरी है कि वाकई पुलिस ने उनको बाजियाब करवाया या पुलिस की क्या एफर्ट्स थी इस पूरे केस में। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया जी वो खवातीन पाकिस्तान कैसे पहुंची और फिर लाहौर आने पर वो जो सारा मामला हुआ और किस तरह पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो 2 गैर मुल्की खवातीन इस वक्त किडनैप हैं और फिर पुलिस एक तस्वीर के जरिए उनको ट्रेस करती है और अपने तमाम तर जो मशीनरी है या अपने वसाइल है उनको बड़े काल लाते हुए उन मुलजमान तक पहुंचती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया जी कि 26 जून को ये खवातीन पाकिस्तान पहुंचती हैं इस्लामाबाद, फिर वहां से उनका इस्लामाबाद और मरी का विजिट होता है। ये सब होने के बाद 29 जून को वो लाहौर आती हैं और लाहौर में ये सारा वाकया जो है जी वो पेश आता है। खवातीन और मुलजमान में जब वो पैसों को लेकर एक मामला चल रहा था तो उसमें उनका राब्ता हुआ पीछे अपने मुल्क में अपने दोस्तों और बाप के साथ। तो जब वालिद को वहां पर पता चलता है तो वो फर्स्ट टाइम जो है वो पंजाब सेफ सिटी 15 जो पाकिस्तान की यूनिवर्सल नंबर है उस पर कॉल करते हैं और फिर पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये मामला हुआ है और पुलिस के साथ वो एक तस्वीर शेयर करते हैं जो लड़की ने शेयर की होती है अपने वालिद के साथ जब वो पाकिस्तान पहुंचती है। तो उसमें वो एक गाड़ी का नंबर जो है वो नजर आ रहा होता है। तो फिर उसके जरिए पुलिस वो तमाम तर जो लोकेशंस हैं जहां जहां वो गाड़ी जाती है वो ट्रेस आउट करती है और सेफ सिटीज कैमरा मॉनिटरिंग के साथ साथ जो उनके मोबाइल फोन्स हैं उनकी लोकेशंस के जरिए भी पुलिस मुतअद्दिद जगहों पर जो है वो रेड्स करती है और रेड करते करते लाहौर डिफेंस तक पहुंचते हैं। तो वहां पर पुलिस को ये पता चलता है जी ये मकान था लेकिन यहाँ पर कुछ किराएदार रहे हैं और पता चला कि ये पाकिस्तान के नायब जो वजीर आजम है इसहाक डार उनके किसी अजीज का है। फिर पुलिस उस फैमिली से राब्ता करती है मुतलका से कि ऐसे ऐसे ये बंदे का नाम आया है और पुलिस उनके साथ डिटेल्स शेयर करती है। तो और साथ ही जब वो कहते हैं कि फैमिली को बताया गया तो जाहिर सी बात है फैमिली ने भी प्रेशर बिल्ड किया होगा या कहा होगा कि वो अपने आप को सरेंडर कर दें। तो उन्होंने बताया कि वो जो लड़कियों को छोड़ते जा रहे थे रजादार तब वहां पर वो एक कार एक्सीडेंट होता है। तो लड़कियां डेफिनेटली वहां से झंझोड़ती हैं उसे और वहां से उतर जाती हैं और सामने फिल्टर हाउस में चले जाती हैं। तो उनके मुताबिक उन्होंने कहा जी इस केस पर हम बैकग्राउंड से पूरा वर्क कर रहे थे और जब वो लड़कियों को लेकर निकले तब भी यही था कि पुलिस जो है उन तक पहुंचने वाली थी, पुलिस पहुंच रही थी और तमाम तरह एस्पेक्ट पर पुलिस काम कर रही थी। और जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली वहां पर वो जो ट्रैफिक वार्डन है और फिर एएसपी वहां पर कूद जाते हैं तो वो सारा मामला जो है वो पुलिस कंट्रोल में ले लेती है और फिर उन खवातीन को थोड़ा सा काम डाउन किया जाता है, उनको मेंटली रिलैक्स किया जाता है और उन्हें अपने साथ रखा जाता है कि बावर कराया जाता है कि अब वो सेफ है। तो उन्होंने बताया कि पुलिस का ये पूरा रोल था और वो जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की थी कि वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पुलिस ने एक्शन करते हुए वो लड़कियों को बाजियाब करवाया। वो उन्होंने बताया कि उस वक्त काफी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो शेयर करी जा सकती थी, तो तब ये एक शॉर्ट सी जो कंसाइज प्रेस रिलीज थी वो जारी की गई। तो उस पर उन्होंने कहा कि आज जब तमाम तर मामला और पूरा केस खुलकर सामने आया है तो फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आए कि तमाम चीजें जो हैं वो खुलकर और साफ बयान कर दी जाए। तो वहीं पर उन्होंने बताया कि ये मामला ऐसे हुआ और पुलिस का ये रोल था और फर्दर आगे भी जब वो पता चला तो पुलिस ने मुलजमान को जो है वो भी फौरी तौर पर पकड़ा। रजादार जो है जब वो गाड़ी लेकर आगे निकले तो पुलिस ने कॉल भी की उन्हें और उन्होंने कहा कि वो सरेंडर हो जाएं। तो एसपी कैंट के थ्रू वो जो हैं वो पुलिस को पेश हुए और बाकी मुलजमान को भी पुलिस ने अरेस्ट किया और उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन मुलजमान को हथकड़ी में बाकायदा जैसे आम मुलजमान को पेश किया जाता है वैसे ही पेश किया है और उनके साथ कोई खास प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा उन्हें। और जो पुलिस हायर अथॉरिटी और वजीर आला पंजाब हैं उन्होंने क्लियर एंड कट इंस्ट्रक्शन दिया कि जिस तरह आप लीगली
कोई भी मामला होता है तो कानून अपनी राह लेता है, वैसे ही ली जाए। तो उन्होंने बताया कि इसमें पुलिस ने अपना खासा काम किया और उन लड़कियों को जब रेस्क्यू कर लिया तो पुलिस ने उन्हें कहा कि ठीक है आप जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप 164 जो अपने बयान है वो भी रिकॉर्ड करवा जाएं, और तभी जो है पुलिस का राब्ता जो फॉरेन एम्बेसी है इनकी, उनके साथ भी बिल्डअप हो जाता है। तो फॉरेन एम्बेसी से भी पुलिस यही कहती है कि इनके जो बयानात हैं वो काइंडली जो है उसमें हेल्प आउट की जाए कि वो रिकॉर्ड करवा देंगे, ताकि इनका जो केस है वो प्रॉपर हो सके और उनका वो जो बुनियादी हक है कि वो अपना बयानात रिकॉर्ड करवाएं और फिर उस केस को परसू किया जा सके। और जो इंटरनेशनली अगर ये केस बिल्डअप होता है कभी या मीडिया में कभी होता है तो वो चीज़ें सामने हो कि इनके ये केस हुआ और ये उनके बयानात हैं, उस पर ये कार्रवाई हुई। तो जनाबे वाला उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने लड़कियों को कन्विंस किया कि वो एक दिन और रुक जाए, ताकि जो वो पंजाब पुलिस है वो अपने कार्रवाई मुकम्मल कर सके। और एम्बेसी को लूप में लिया गया तो एम्बेसी ने कहा जी लड़कियों का कंसेंट देना ज़रूरी है कि वो इस पर एग्री कर जाएं। तो उन्होंने कहा जी इस पर हमारे काफ़ी खवातीन पुलिस अफसरान और दूसरे पुलिस अफसर भी इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने इस बात पर उन्हें कन्विंस किया और उन्हें काम आउट किया। तो फिर वो लड़कियां जाकर एग्री होती है कि वो 164 अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। तो तभी उन्होंने कहा जी वो जो एक मिस हैपनिंग हुई कि तब अरेंज करना था कि उनके 164 एज सुन एज पॉसिबल करवा लिए जाएं और वो एक लीगल जो प्रोसीजर है मुकम्मल करवा लिया जाए। कहते उसी में वो जो अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई, वो नहीं हुआ, तो फिर मजबूरन जो है उन्हें वो एसएचओ साहब को उस मजिस्ट्रेट के घर भिजवाना पड़ा और वहां पर वो सारा इंसिडेंट हो गया। उस पर उन्होंने माजरत भी की और उन्होंने कहा कि वो नहीं था होना चाहिए, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं थी। इंटेंशन यही थी कि ये 164 के जो बयानात हैं ये रिकॉर्ड करवा लिए जाएं, ताकि पाकिस्तान की इंटरनेशनली जो इमेज है उस पर क्वेश्चन ना हो सके कल को। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने वो बयानात जो हैं वो अगले दिन लड़कियों को पेश करवा के उनके वो बयानात करवाए और बयानात करवाने के बाद उन खवातीन को एयरपोर्ट पहुंचाया गया और फिर वो अपने मुल्क रवाना होगी। और उसके बाद उन्होंने बताया जी यहाँ पर ये कुछ चीज़ें चल रही थी जिस पर उन्होंने क्लैरिटी दी। नंबर 1 कि पुलिस ने अपना काम किया और पुलिस उन मुल्ज़िमान तक पहुंची, खवातीन को जो बाजियाब करवाया गया, वो जो कार हादसा है और वो उनको लेकर जा रहे थे वो भी इसी कड़ी में से एक है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और फर्दर ऑन वो जो एसएचओ और मजिस्ट्रेट का मामला हुआ वो भी उन्होंने क्लियर किया कि किस वजह से कि वो एक बयानात करवाना चाह रहे थे। और उन्होंने बताया कि किस तरह वो खवातीन जो हैं वो पंजाब पुलिस और खुसूसन वो जो पुलिस अफसरान उनके साथ लिंक्ड थे, तो उन्होंने उनका थैंक्स भी किया और उन्हें और कहा कि जो मेंटल ड्रामा में वो थी और किस तरह वो सारे मामला उनके साथ यहाँ पर हुए, लेकिन उसके बाद किस तरह ये प्रोफेशनलिज्म के साथ पंजाब पुलिस आगे बढ़ी। तो उन्होंने कहा कि उस पर उन्होंने इत्मीनान भी किया और फिर वो खवातीन चलेंगी और अब जो है वो मुल्ज़िमान को जो है वो पकड़ लिया गया है और उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया है।